स्वच्छता के बाद अब इंदौर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी अपना डंका बजाया है और इंदौर को 6 कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिले हैं और ओवरऑल एक पुरस्कार है जिसको सूरत के साथ साझा किया है। ये उपलब्धि लगातार जिस तरह के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट लिए गए उनमें मिली है और इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है पूरे देश में जिसने अलग अलग कैटेगरी में इस तरह के अवार्ड अर्जित किए हैं और जो काम इंदौर कर रहा है वो संभवतः देश का कोई भी शहर नहीं कर रहा है। बिल्ट एनवायरनमेंट कैटेगरी के तहत इंदौर में 56 दुकान बाजार को प्रथम पुरस्कार मिला है। हम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुंजन शर्मा जी, 56 दुकान बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष। गुंजन जी, कितनी मेहनत लगी इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जब पुराना 56 और अब नए 56 और फिर बिल्ट एनवायरनमेंट के तहत हमें प्रथम पुरस्कार। हम लोग सभी इंदौर शहर के वासी बधाई के पात्र हैं। एक ऐसा बाज़ार जहां पर अव्यवस्थाओं का पूरा एक अंबार लगा हुआ था, उस बाज़ार को अगर 2 साल के अंदर 2 से 3 पुरस्कार मिल जाएं तो हमारे लिए एक गौरवान्वित करने वाला विषय है, क्योंकि एक ऐसा बाज़ार जो खाऊ बाज़ार है जहां पे ये एक दिमाग बना हुआ है कि स्वच्छता को इग्नोर किया जाता है, पर इस बाज़ार में हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं इस बात के लिए कि ये अगर सिरमौर है शहर का तो पूरी तरीके से सिरमौर रहे। बिल्ट इन्वायरमेंट में अगर हमें प्रथम पुरस्कार मिला है तो हम उसके लिए बहुत प्रसन्न हैं कि एक वातावरण को निर्मित करना कि जिस बाज़ार में जिस वातावरण में लोग खड़े हैं खा रहे हैं वहाँ पे उन्हें सुखद अनुभव हो। लेकिन ये सुखद अनुभव ऐसे ही नहीं आ गए गुंजन जी, इसमें सारे एजेंसियों की अपनी अपनी अलग अलग मेहनत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक नगर निगम जो कि रात को 12 बजे बाद अपनी सफाई का कामकाज करे, एक हमारी प्राइवेट एजेंसियां जो काम कर रही हैं, जो सफाई का काम कर रही हैं वो काम करें, उसके साथ में यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चलाते हुए हम अपने फूड जोन को चलाएं। ये एक सबसे बड़ी मेहनत है। वो एक वातावरण निर्मित करता है कि जहाँ पर सुखद अनुभव हो, जहाँ पे खड़ा होकर आदमी बहुत आराम से सुकून से खा सके। बिल्ट एनवायरनमेंट के तहत मिला है, ये कैसे शुरुआत हुई थी इसकी और रिकॉर्ड समय में ये प्रोजेक्ट पूरा होने का भी एक अपना एक अलग रिकॉर्ड है। तात्कालिक कमिश्नर साहब आशीष सिंह जी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और हमें टारगेट था कि हम 56 दिन में इसको पूरा करेंगे। 14 जनवरी को हमने ये काम शुरू किया और 4 मार्च को हम ये काम पूरा करके बाहर निकले। उसमें सभी एजेंसियों का सहयोग रहा और इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा करके निकलना शायद उस समय के जो तात्कालिक कमिश्नर साहब थे उनकी ही मेहनत थी, जो पूरी तरीके से ग्राउंड पे खड़े रहे और 56 दिन में नहीं बल्कि 54 दिन में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके बाहर निकले। गुंजन भैया, स्वाद के लिए तो ये बाज़ार पहचाना जाता है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब का जब तमगा मिला उसके बाद इस बाज़ार की और प्रसिद्धि हुई। अब बिल्ट एनवायरनमेंट के तहत इसको प्रथम पुरस्कार मिला है, क्या देखते हैं इसको आगे? इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें उच्चतम स्तर पर इस कार्य को करते रहें। हमारी कोशिश होगी कि ये जो इन्वायरमेंट के लिए हमें मिला है तो वो इन्वायरमेंट इस तरीके का बना ही रहे और वो बना रहने के लिए हमने चाक चौबंद सारे व्यवस्थाएं की हुई है। सफाई, गार्ड, पार्किंग और यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब को चलाते हुए हम कोशिश करेंगे कि ये कैटेगरी हमारी हमेशा से बनी रहे और इससे ऊपर तक हम अपनी क्षमता को ले जाते। लेकिन इस बाज़ार की मूल पहचान इसका व्यंजन है, इसके खान पान है और इसका एक यूनिक स्वाद है, वो भी एक हमें इसको बनाए रखना। वो तो बना ही रहेगा, वो उसके साथ ही चल रहा है। स्वाद तो हमारा मुख्य आकर्षण है ही। अगर हमने पर्यावरण को सुधारने के लिए कोयले को बंद किया तो गैस पे जो अगर तंदूर चले तो हमारी कोशिश रही कि वो गैस के तंदूर पर भी हम वही जायका दें जो हम कोयले पे सेक कर दे रहे थे। तो बिल्कुल जिस तरीके से गुंजन जी ने बताया कि वही जायका मिले, लेकिन बिल्ट एनवायरनमेंट के तहत जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो कहीं ना कहीं एक सभी एजेंसियों का सम्मिलित प्रयास रहा है। अब हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कि इंदौर में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या स्थिति है, आने वाले समय में हम इंदौर को कैसा देखेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अमित जलधारी जी।
अमित जी, आपका स्वागत है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई और इस बार 6 पुरस्कार कैटेगरी में मिले हैं। इन पुरस्कारों को आप कैसे देखते हैं? ये पुरस्कार मिलना बहुत गौरव की बात है इंदौर के लिए। और मुझे जहाँ तक याद है कि पिछली बार भी इंदौर ही नंबर 1 रहा था स्मार्ट सिटी के प्राइजेस में। और निश्चित रूप से जो ये 56 दुकान जो मार्केट है, ये इंदौर की एक बड़ी पहचान है। सराफा के बाद में यदि अगर ईटिंग जॉइंट की बात करें शहर में, तो 56 दुकान का ही नाम आता है। तो ऐसा लगता है कि चूँकि ये प्रयोग सफल रहा है, तो इस तरह के दूसरे प्रयोग भी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में होना चाहिए। जैसे कि ये पहले सड़क थी, यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक अपने यहाँ से गुजरता था, और अब पूरी इसकी शक्ल सूरत पूरी चेंज हो गई है और लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। शहरी विकास मंत्रालय के ऑफिसर्स भी सपरिवार यहाँ आके पूरा एंजॉय करके गए हैं। तो मुझे लगता है ये प्रयोग बहुत अच्छा है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो बेसिकली 2 चीज़ों पे आधारित है। एक है रेट्रोफिटिंग और दूसरा है रीडेवलपमेंट। रेट्रोफिटिंग में जो काम किए जाते हैं, तो उसमें किसी पुराने एरिया को लेके तो उसको पूरा अपना रीडेवलप करना पड़ता है। और जो अपने रीडेवलपमेंट में किसी एक पूरे एरिया को पूरी तरह उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कि एमओजी लाइन्स यहाँ पे दिया है। जो इंदौर का प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण इसलिए है, मेरे ख्याल से देश में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े एरिया में रेट्रोफिटिंग ही किया जा रहा है, जबकि दूसरे शहरों ने रीडेवलपमेंट को लिया है। रेट्रोफिटिंग ज़्यादा इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि पुराने एरिया को वहाँ के अतिक्रमण हटाना, वहाँ के अपने अलग चैलेंजेस हाँ, हैं। लोगों को कन्वेंस करते हुए, ये एक बहुत बड़ी क्षमता है। एक तो इंदौर में लोग बाग जो हैं वो नई चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जो कि अभी करीब 7 साल हो गए हैं या प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पे अभी फोकस थोड़ा सा कम है। 56 दुकान जरूर ये निश्चित रूप से 56 दिन में पूरा हुआ, लेकिन बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे अपने रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर राजवाड़ा का आप देख लें, तो ये सब प्रोजेक्ट जो हैं वो टाइमलाइन से पीछे चल रहे हैं। राजवाड़ा का काम तो अभी भी शायद पूरा नहीं हो पाया है। तो थोड़ा सा टाइमलाइन को लेके स्मार्ट सिटी कंपनी को ध्यान देना चाहिए। अमित जी, अलग अलग कैटेगरी में मिला है। बिल्ड एंड एनवायरनमेंट में 56 को मिला है, वैसे ही हेरिटेज बिल्डिंग को लेकर भी है। हेरिटेज पर जो काम किया है इंदौर ने, अगर हम बात करें कार्बन उस पर क्रेडिट पर काम किया है, तो इस तरह के अलग अलग कैटेगरी में जो काम किए गए उनको मिला है। ये क्या हमारे नए इंदौर की आने वाले समय की एक दिशा तय कर रहा है? कार्बन क्रेडिट जो है ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, और ये इसलिए पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती है। केंद्र सरकार ने आपको स्मार्ट सिटी मिशन शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपको ये अपना कैपिटल फंड आपको दे दिया, लगभग 1-1 हज़ार करोड़ रुपए। तो सरकार का ये मानना है कि यदि किसी शहर को हम पैसा दे रहे हैं तो बार बार उसे सेम वर्क के लिए उसको फंडिंग नहीं करना पड़े और वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी को वैसे प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा ताकि उसको आगे भी वो सस्टेनेबल रहे, उससे अर्निंग होती रहे और उससे किसी गवर्नमेंट ग्रांट की या फंड की उसको ज़रूरत नहीं पड़े। तो निश्चित रूप से इंदौर ने कार्बन क्रेडिट के जरिए या और भी जो दूसरे जरिए हैं, जैसे कि एमओजी लाइन्स ये अपने रीडेवलपमेंट है, वहाँ की पूरी खाली ज़मीन करके वहाँ पे कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं ये काफ़ी सराहनीय हैं और ये नए प्रयोग हैं और जिनको जनता को भी खुशी खुशी स्वीकारना चाहिए। अच्छा अमित जी, हम देखें हेरिटेज के तहत काम कर रहे हैं। आपने कहा कि राजवाड़ा का प्रोजेक्ट काफ़ी डिले चल रहा है। गोपाल मंदिर, राजवाड़ा और एक ये पूरा एक हेरिटेज पाथ तैयार किया जा रहा है। ये अपने आप में इंदौर को एक अलग पहचान देगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक बिल्कुल नया प्रयोग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाएगी। और जहाँ तक अभी तक जो ये प्लानिंग है कि जो सिटी बसें हैं वो जवाहर मार्ग से डाइवर्ट होकर जाएंगी और फिर इधर से बड़ा गणपति और खजूरी बाजार रोड से आएंगी। तो ये बिल्कुल एक नया प्रयोग रहेगा। और जो राजवाड़ा जो चौक है वो केवल पैदल जो आने जाने वाले लोगों के लिए वो एक डेडिकेटेड हो जाएगा, और प्लस सराफा भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपने राजवाड़ा का जो प्लानिंग है, जो ये चूँकि इसमें शॉप्स वगैरह भी बनना है, भूमिगत पार्किंग वगैरह भी शायद बनाने का प्लानिंग है, लेकिन अभी उस दिशा में अभी बहुत कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया है। तो अब ये आगे देखने की बात होगी कि इसको स्मार्ट सिटी कंपनी किस हिसाब से काम करती है इसमें। अच्छा अमित जी, 150 प्रोजेक्ट लिए गए हैं, 700 करोड़ का एक काम इस तहत किया जा रहा है। हम ओवरऑल अगर देखें दूसरे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं उनकी और इंदौर की अगर हम तुलना करें, तो कहाँ हम पाते हैं इंदौर को? देखिए, शहरों की तुलना एक सीमित दायरे में इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर शहर की अपनी अलग समस्याएं हैं। अभी एट प्रेजेंट की हम बात करें तो इंदौर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक।
तो ट्रैफिक को लेके स्मार्ट सिटी कंपनी को बहुत सोचने की ज़रूरत है। जैसे मैं मल्टी लेवल पार्किंग या मैकेनाइज पार्किंग की बात करूं, तो 56 दुकान में ही यहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग केवल एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। उधर एमजी रोड का जो ट्रैफिक है वो उससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे मैकेनाइज पार्किंग बनाने का प्रपोजल है, जो कि अभी टेंडर प्रोसेस में है। खजूरी बाज़ार आप देखेंगे या क्लॉथ मार्केट देखेंगे, वहाँ पे भी मैकेनाइज पार्किंग नहीं बन पाए। एक तो ये है कि पार्किंग को लेके बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इंदौर में। दूसरा जो है कि जो एबीडी एरिया है जो स्मार्ट सिटी का, वहाँ पे कहा गया था कि 24 घंटे बिजली पानी वहाँ पे दिया जाएगा। वो भी वादा मुझे फ़िलहाल तो मुझे अभी फुलफ़िल होता नहीं दिख रहा है। दूसरी ये चीज़ है कि जो स्मार्ट सिटी को, चूँकि स्मार्ट शहर को बनाना है तो हमको नए नए प्रयोग करना पड़ेंगे। आपने स्काई वॉक का नाम सुना होगा, जो कि बॉम्बे और दिल्ली में है। तो अभी स्काई वॉक का एक जो प्रयोग है वो किया जा सकता है स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा। तो इससे शहर में एक चेन दिखेगा बड़ा, और पैदल जो आने जाने वाले लोगों के लिए, ये भी ट्रैफिक से ही जुड़ा ये मामला है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो एक डेडिकेटेड पाथ पूरा मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। यदि अगर हम महारानी रोड पे जो रेलवे स्टेशन का रेल ओवर ब्रिज से उसको कनेक्ट करते हुए उसको सीधे रीगल के वहाँ पे, जो रीगल टॉकीज की ज़मीन जो अभी नगर निगम को मिली है, वहाँ तक एक पूरा स्काई वॉक बना दें, तो आप सोच सकते हैं रीगल चौराहे पे जो पैदल क्रॉस करने वाले लोग या उधर स्टेशन जो जाने आने वाले जो लोग हैं, तो उनको कितनी बड़ी सहूलियत हो सकती है। तो इस तरह के नए नए प्रयोग जो हैं वो स्मार्ट सिटी कंपनी को करना चाहिए। एक बड़ा प्रयोग इंदौर ने जो किया है वो बायो सीएनजी के नाम पर उसमें किया है। हमने देखा है उसमें कार्बन क्रेडिट भी हम कर रहे हैं। ये एक अहम प्रोजेक्ट है। शहर में जो सिटी बसेस चल रही हैं वो भी इस बायो सीएनजी के माध्यम से चल रही है। तो ये जो कुछ काम किए हैं इंदौर ने, वो दूसरे शहरों से इसको अलग बनाते हैं कि कार्बन क्रेडिट वाला कहें या हेरिटेज का जो काम कर रहे हैं वो इन सबको अलग बनाते हैं। कार्बन क्रेडिट से इंदौर स्मार्ट सिटी करोड़ों रुपए ये अपने कमा रही है, और आगे भी ये दूसरे शहरों को, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इंदौर दूसरे शहरों के कॉरपोरेशन या स्मार्ट सिटी कंपनी को भी कंसल्टेंसी दे रहा है कि आप कार्बन क्रेडिट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। और इसके साथ में ही जो मध्य प्रदेश सरकार के जो विभाग हैं, तो उनको भी कंसल्टेंसी दी जा रही है कि वो भी कैसे कार्बन क्रेडिट के जरिए पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये कंसल्टेंसी के बदले इंदौर स्मार्ट सिटी को एक जो भी तय फंड होगा या जो भी तय राशि होगी वो भी मिलेगी। तो और जो कार्बन क्रेडिट के प्रयास को शहरी विकास मंत्रालय ने भी सराहा है, और दूसरे शहरों को ये कहा है कि आप इंदौर कि जो प्रोजेक्ट का आप एनालिसिस कीजिए, आप उनसे सीखिए और समझिए और अपने शहर में लागू कीजिए। तो ये निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ा कदम है। और बायो सीएनजी जो है, चूँकि अब आजकल पेट्रोल डीजल को लेकर आप लोग जान ही रहे हैं, और जो सरकार का भी ये अपने जो जोर है वो दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा है, जो वैकल्पिक जो ईंधन है। तो इस दिशा से बायो सीएनजी भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। अच्छा अमित जी, हम देखते हैं कि कोई भी एक प्रोजेक्ट हो उसमें जब तक विभागों का आपसी समन्वय न हो तब तक वो प्रोजेक्ट गति नहीं पकड़ता। आपको क्या लगता है, फिलहाल कुछ समन्वय की कमी नज़र आती जिसके चलते इतनी डिले हुए, या कोई और कारण है? देखिए, बीच में कोरोना काल के कारण तो हम सब जानते हैं कि काफ़ी प्रोजेक्ट, चूँकि लगभग 2 साल ये सब पूरे इफेक्टेड है। लेकिन ओवरऑल निश्चित रूप से ये बात ज़रूर है कि समन्वय की कमी जैसे पहले होती थी वो आज भी है। इसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा गुंजाइश हमेशा रहती है। जैसे कि कई सड़कें जो स्मार्ट ये अपने रोड के रूप में बनाई गई, वहाँ पे बिजली पानी की समस्या है, या कहीं पे ड्रेनेज या अपने लाइन जो हैं वो चौक हो रही हैं। तो इस तरह की समस्याएं ये स्वाभाविक रूप से ये समन्वय नहीं होने के कारण ही आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक स्मार्ट सिटी कंपनी को एक टास्क फोर्स बना के ये देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही है, और फिर उसको युद्ध स्तर पे आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। यदि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर बाद में पब्लिक परेशान हो रही है, तो फिर ऐसी स्मार्ट रोड या ये अपने स्मार्ट प्रोजेक्ट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कल्पना इसलिए की गई कि लोगों को एक वो सर्व सुविधा संपन्न क्षेत्र मुहैया कराया जाए जहाँ पर वो सारी आधुनिक सुविधाएं हों। आपको जिस गति और जिस एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, लगता है कि आने वाले समय में वो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो वाकई में स्मार्ट होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, चूँकि इसमें सरकार इसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रही है। और जैसे कि हमको 56 दुकान पे भी हमने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि पूरी यहाँ की जो पूरी स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, सब पूरी चेंज हो गई है। यहाँ पे भी अभी बड़े बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह लगेंगे, पार्किंग बनाने का भी प्रपोजल है। तो निश्चित रूप से जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर हमारे आज चूँकि हेरिटेज या वर्ल्ड हेरिटेज डे भी है, तो हम देखते हैं कि हमारा गांधी हॉल जो है, या भी जो छतरियाँ हैं, गोपाल मंदिर है, या राजवाड़ा है, तो इनकी सूरत जो है वो चेंज हो रही है।
और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल शहर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, ये जो आज 6 पुरस्कार में हम पहुंचे हैं, अमित जी, जब ये अगले वर्ष समीक्षा होगी, इस अगले वर्ष कुछ लगेंगे, तब इंदौर कुछ नई चीज़ों के साथ फिर पुरस्कार की दौड़ में होगा? मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी कंपनी या नगर निगम या जिला प्रशासन को अभी सबसे ज़्यादा जोर जो है वो ट्रैफिक सुधार पे देना चाहिए। एक स्मार्ट सिटी कंपनी का ही प्रोजेक्ट है ITMS यानी इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा अपने जोर देने की ज़रूरत है। इसमें ऐसे सिग्नल शहर भर के चौराहों पे लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी ये समस्या है कि आप यदि कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे रेड लाइट है और सामने की तरफ यदि ट्रैफिक नहीं भी और वहाँ पे ग्रीन लाइट है तो भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन जो ITMS है वो इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। उसके जो सेंसर हैं वो ये देख लेंगे कि किस तरफ ज़्यादा ट्रैफिक है और कहाँ पे कम ट्रैफिक है, तो जिस तरफ ज़्यादा ट्रैफिक है वो वहाँ की लाइट चालू कर देंगे। तो ये जो छोटे छोटे ये जो प्रयोग हैं ये शहर के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ी राहत देने वाले होते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक को लेके अभी इंदौर को बहुत काम करने की ज़रूरत है और हम कुछ ऐसे ट्रैफिक में नवाचार करें जो कि दूसरे शहर में नहीं हुए हों। तो मुझे लगता है और भी कैटेगरीज़ में हमें प्राइज़ मिल सकेंगे नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, जिस तरीके से अमित जी ने बताया और पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की है कि प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है, हम दूसरे शहरों से क्यों बेहतर है और हमें किन प्रमुख कामों पर ध्यान देना चाहिए। अमित जी ने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं जिस पर स्मार्ट सिटी को भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए, एक स्काई वॉक और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगर ये 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं तो हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देश में वाकई में नंबर 1 रहेगा। मेरे सहयोगी नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, DGNA न्यूज़ इंदौर।